साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टॉप में। साथियों आज की क्लास में हम बात करेंगे दो ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में, आपको बताएंगे जो हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में चेंज करने के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, जिसे आप शायद जानते हो वांट्स के नाम से, वांट और वांट्स। जो वांट है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, जबकि वांट्स जो है वर्ब के पश्चिमें फाइव फॉर्म होता है, जो स्ट्रक्चर्स में सेट करेंगे और इसके माध्यम से आप हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकेंगे। और ये ऐसे हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए उपयोगी होता है जो हमें डेली लाइफ में बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आज इसकी ही बात करेंगे पूरी क्लास। इसके लिए पहला स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स ये रहा आपको पहला स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स गौर करेंगे यहाँ पे वांट वांट्स के बाद जो ऑप्शन है, देखो 2V1 ऑब्जेक्ट, 2V1 ऑब्जेक्ट यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। और वैसे हिंदी वाक्य जिसके लास्ट में पहचान कुछ ऐसा हो, जैसे क्रिया प्लस ना चाहता है, ना चाहता है, ना चाहती है, ना चाहते हैं, ना चाहता हूँ। फ्रेंड्स इस तरह का आपको हिंदी वाक्य में पहचान हो तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपके पास जो फंडा है, आइडिया है, वो है सब्जेक्ट वांट या वांट्स 2V1 ऑब्जेक्ट। अब देख लेते हैं कि वांट किसके साथ, किस तरह के सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे और वांट्स किस तरह के। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और वन नाउन हो तो फिर इसके साथ फ्रेंड्स वांट का यूज करना है, वांट्स, वांट्स जिसमें एस लगा हो। और फ्रेंड्स बाकी जो इतने छोड़कर सब्जेक्ट जो बच रहे हैं उन सभी के साथ आपको वांट का यूज करना है, वांट ना। फ्रेंड्स अब बात आती है कि ऐसे वाक्यों को फिर नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे। तो नेगेटिव के लिए फ्रेंड्स जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है, सब्जेक्ट ही, सी, इट जो है, ही, शी, इट और वन नाउन जो ऊपर मैंने बताया है, ही, सी, इट, वन नाउन के साथ डज नॉट, और डज नॉट फ्रेंड्स लगता है तो वांट जो है, वांट्स जो है वांट में बदल जाता है। और बाकी के साथ, बाकी के साथ डू नॉट वांट का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स सब्जेक्ट के बाद। फ्रेंड्स चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। गौर करना है आपको कि चाहता है, चाहती है हिंदी वाक्य के अंत में हो, लेकिन उससे पहले कन्फर्म हो लेना है कि क्रिया का होना आवश्यक है ऐसे पहचान के साथ, उसके पहले हिंदी में। जैसे मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, वह क्रिकेट खेलना चाहता है, वे लोग आपसे मिलना चाहते हैं, मैं आप लोगों के सामने एक गाना प्रस्तुत करना चाहता हूं,
तो ऐसे वाक्यों को आप इस स्ट्रक्चर से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह अंग्रेजी सीखना चाहता है। वह अंग्रेजी सीखना चाहता है। फ्रेंड्स यहाँ पे गौर करेंगे, चाहना तो है ही, इसके साथ क्या है ना, क्रिया के साथ। सीखना चूंकि शब्द जो है वो क्रिया है, तो फ्रेंड्स इसका इंग्लिश होगा ही वांट्स। ही वांट्स, चूंकि एस इसमें लगाएंगे, ही सी इट और एक नाउन जो है उसके साथ वांट्स का यूज करना है, बाकी के साथ वांट ना। तो फ्रेंड्स ही वांट्स, वांट्स के बाद टू का यूज करना है। ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश। ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश। फ्रेंड्स इसे नेगेटिव बनाने की जरूरत हो, नेगेटिव बनाना पड़े तो इस तरह बनाएंगे, ही डज नॉट। चूंकि ही सी इट और एक नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो फ्रेंड्स, तो फिर आप डज नॉट का लगाएंगे और बाकी के साथ डू नॉट का। तो ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, डज लगाएंगे डज नॉट, और डज नॉट के बाद जो वांट्स है ना वो वांट में बदल जाएगा, वांट, बाकी सेम रहेगा। टू लर्न इंग्लिश। ही डजंट वांट टू लर्न इंग्लिश। डू नॉट और डज नॉट को आप डोंट और डजंट शॉर्ट में बोल सकते हैं। इसके लिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल नंबर 2, रामू एक गाना चाहता है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो शब्द गाना गाना दो बार यूज हुए हैं, वो एक तो नाउन है जो एक गाना हुआ, और एक गाना जो है एक्शन है, क्रिया है। तो फिर इसका जो इंग्लिश अनुवाद होगा, रामू वांट्स टू सिंग अ सॉन्ग। रामू वांट्स टू सिंग अ सॉन्ग। फ्रेंड्स इसके लिए नेगेटिव बनाना हो तो बनेगा रामू डज नॉट वांट टू सिंग अ सॉन्ग। तो फ्रेंड्स इसके लिए दो एग्जाम्पल पर्याप्त हैं। अब इसी से रिलेटेड फ्रेंड्स एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर फ्रेंड्स ये है, सब्जेक्ट प्लस वांट या फिर वांट्स प्लस नाउन। यानी फ्रेंड्स इस स्ट्रक्चर का प्रयोग जो यहां पे क्रिया प्लस ना चाहता चाहती है उसके बदले आईडी इसके लिए है फ्रेंड्स, आईडी संज्ञा प्लस चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, चाहता हूं, ETC ना। तो गौर कीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, चाहता चाहती के पहले संज्ञा है, जबकि इस वाले में आपको क्रिया दिया हुआ है। तो यहाँ पे वांट वांट्स के बाद टू भी वन का प्रयोग किया, जबकि इसमें वांट वांट्स के बाद नाउन का प्रयोग करना है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है नाउन का प्रयोग करना है। यानी कि चाहता है, क्या चाहता है, संज्ञा चाहता है, तो फिर इसमें एक्शन नहीं है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। बाकी आपको वांट वांट्स का जो यूज करना है वो सेम आइडिया है। यहाँ पे जो बताए हैं ही सी इट और एक नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वांट्स का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ वांट का प्रयोग करेंगे। जब इसे नेगेटिव बनाना है फ्रेंड्स तो ही सी इट और वन नाउन के साथ डज नॉट वांट का प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ डू नॉट वांट का प्रयोग करेंगे। जैसे वह आपका
सहायता, वह आपका सहायता चाहता है, वह आपका सहायता चाहता है। तो फ्रेंड्स चूंकि यहाँ पे देखिए गौर कीजिए, चाहता है के पहले क्या है, ना नहीं है, क्रिया नहीं है, ना नहीं है, यानी कि इसमें जो सहायता है वो संज्ञा है। इसके लिए इंग्लिश होगा ही वांट्स, ही वांट्स, इसके बाद क्या देना है फ्रेंड्स, नाउन। तो क्या चाहता है, आपका सहायता, ही वांट्स योर हेल्प, ही वांट्स योर हेल्प। इसे नेगेटिव बनाना है फ्रेंड्स तो हो जाएगा ही डजंट वांट योर हेल्प। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं भोजन चाहता हूं, मैं भोजन चाहता हूं। आई वांट फूड, आई वांट फूड। वे लोग नाश्ता चाहते हैं, वे लोग नाश्ता चाहते हैं। वे लोग नाश्ता चाहते हैं। फ्रेंड्स क्या होगा, दे वांट, चूंकि ये दे है, ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर में से नहीं है सब्जेक्ट, तो फिर वांट लगेगा। दे वांट ब्रेकफास्ट, दे वांट ब्रेकफास्ट। तो फ्रेंड्स इस तरह मैंने आपको दो स्ट्रक्चर बताया। एक पहला सब्जेक्ट वांट वांट्स टू बी वन ऑब्जेक्ट, जिसका पहचान क्या है फ्रेंड्स, तो क्रिया प्लस ना चाहता है, ना चाहती है, ना चाहते हैं, ना चाहता हूं, etc। और फ्रेंड्स इसके लिए जो निर्देश दिए गए हैं वो आप देख चुके हैं कि ही सी इट वन नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो वांट्स का यूज करना है। ये जो वांट्स देख रहे हैं ना उसका, और इतना को छोड़ करके यानी कि ही सी इट वन नाउन को छोड़ करके बाकी के साथ आपको वांट का यूज करना है। फॉर नेगेटिव, नेगेटिव बनाने के लिए फ्रेंड्स ही सी इट और वन नाउन के साथ डज नॉट लगाएंगे, इसके बाद वांट है और बाकी के साथ डू नॉट वांट का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल है, वह अंग्रेजी सीखना चाहता है, ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश। नेगेटिव है, ही डजंट वांट टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, रामू एक गाना गाना चाहता है, गाना को गाना चाहता है यानी कि गाना को एक्शन में बदलना चाहता है, तो रामू वांट्स टू सिंग अ सॉन्ग। इससे नेगेटिव क्या है फ्रेंड्स, तो रामू डज नॉट वांट टू सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट जो दूसरा स्ट्रक्चर दिए हैं आज की क्लास के फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड सेम है, बस फर्क यही है कि इसमें क्रिया की बात की जा रही है, एक्शन की बात की जा रही है, जबकि इसमें संज्ञा की बात की जा रही है, संज्ञा को चाहने की बात की जा रही है। सब्जेक्ट वांट या वांट्स प्लस नाउन मीन्स संज्ञा। आईडी क्या है, तो वैसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में संज्ञा प्लस चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, चाहते हो, etc रहे फ्रेंड्स, तो वैसे हिंदी वाक्यों को चेंज करने के लिए इंग्लिश में आपको ये स्ट्रक्चर काम देगा ना। एग्जाम्पल, वह आपका सहायता चाहता है। देखिए फ्रेंड्स गौर कीजिएगा, वह आपका सहायता चाहता है, आपको सहायता करना नहीं चाहता, आपका सहायता चाहता है। चूंकि इसमें आपके सहायता को, आपके संज्ञा को बता रहा है, न कि क्रिया को, तो फ्रेंड्स होगा ही वांट्स योर हेल्प। इसे फ्रेंड्स नेगेटिव बनाना हो तो सेम रूल डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करना है। ही डजंट वांट योर हेल्प। नेक्स्ट है, मैं भोजन चाहता हूं, मैं भोजन करना नहीं बल्कि भोजन चाहता हूं, तो आई वांट फूड। इसे नेगेटिव बनाना होगा तो क्या बनेगा फ्रेंड्स, कमेंट करके हमें बताइए। चलिए मैं बता देता हूं, आई डोंट वांट फूड। वे लोग नाश्ता चाहते हैं, दे वांट ब्रेकफास्ट। इसे नेगेटिव बनाना हो तो दे डोंट वांट ब्रेकफास्ट। तो फ्रेंड आज के जो क्लास का स्ट्रक्चर्स महत्वपूर्ण रहा, ये दोनों रहा। मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स इसी तरह के इंग्लिश को सरल तरीके से आप इंग्लिश पहले से ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते हो, जरा सा भी नहीं जानते हो, डोंट वरी। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो फिर
हमारे इस चैनल स्टडी टॉप को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए, ताकि हमें इस तरह के सॉल्यूशन, इंग्लिश से संबंधित सॉल्यूशन को आप तक पहुंचाने में बहुत खुशी होगी। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।